लगातार बातें हो रही थी, सरकार बदलेगी, सरकार बदल नहीं पाई। फिर से कांग्रेस 40 विधायकों पे पहुंची है। वो 40 थे, वो 40 ही है मिलाकर के अभी तक, और हम 25 थे, हम 25 से 28 हुए, और राज्यसभा की सीट हमको और एडिशनल जो है उसमें मिली है। लोकसभा चुनावों के दौरान जब प्रधानमंत्री मंडी आए थे और केंद्रीय गृह मंत्री धर्मशाला गए थे, दोनों ने ही मंच से एक बात कही थी कि सरकार में बहुत सारे घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं, सरकार लंबी चलने वाली नहीं है। परंतु अगर हम परिणामों की बात करें तो वो पार्टी के अनुकूल नहीं आए हैं। इसके पीछे क्या भीतरघात आप भी एक कारण मानते हैं? एक दौर ये समाप्त हुआ है, अभी दौर सारे समाप्त हुए ऐसा नहीं है। पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भाजपा के ही एक बड़े ग्रुप के द्वारा निशाने पर लिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है पूरे कर्ता धर्ता भी आप थे, उनके सुर में सुर सरकार भी मिलाती है, सरकार भी कहती है जो भी किया धरा था वो जयराम ठाकुर का था। जयराम ठाकुर को दोषी बनाने के पीछे क्या आप कोई और वजह मानते हैं, या फिर आप भी मानते हैं कि आप इस पूरे प्रकरण के दोषी हैं? मुख्यमंत्री जिन भी जनसभाओं में जा रहे हैं आजकल मिशन लोटस का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। पिछले दिनों भी वो मंच से एक बात कह रहे थे कि भाजपा का मिशन लोटस बुरी तरह डिफीट हुआ है, जयराम ठाकुर का जो सपना था वो सपना ही रह गया। हम यहाँ सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री पिछले दिनों कह रहे थे कि आप जब दिल्ली जाते हैं हिमाचल की सहायता के लिए नहीं जाती। जयराम ठाकुर तो दिल्ली जाते हैं तो केंद्रीय एजेंसियों को लाने का काम करते हैं। अभी भी आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, क्या इस बार भी आप ईडी और सीबीआई को ही लाने वहां गए थे क्या? मुझे दिल्ली जाकर के नेताओं से मिलना, उसके लिए मुझे कोई कांग्रेस पार्टी से कोई अनुमति लेना, उनसे परमिट लेना या परमिशन लेनी है ऐसा तो नहीं है। किसी और से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में फरवरी माह के बाद उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता अब धीरे धीरे स्थिरता की तरफ बदलने लगी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की अगर बात करें, विधायकों की संख्या एक बार फिर से 68 हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य हैं उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हैं। आपसे पहला सवाल, राजनीतिक अस्थिरता चल रही थी, लगातार बातें हो रही थी, सरकार बदलेगी, सरकार बदल नहीं पाई। फिर से कांग्रेस 40 विधायकों पे पहुंची है, भाजपा ने 3 विधायकों का इजाफा जरूर किया है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम? देखिए, सारे इसमें अगर आप देखें, कांग्रेस ने तो खोया ही खोया है। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं। राज्यसभा की सीट जो उनकी होनी चाहिए थी, क्योंकि बहुमत उनके पास था, उनने वो हारी है, हमने जीती है। उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए, 4 में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 1 सीट कांग्रेस के पास थी, मंडी वाली। कांग्रेस की जो पार्टी प्रेसिडेंट है इस वक्त, वो सांसद थी प्रतिभा सिंह जी, वो छीने हमने, वो हारे हैं, तो हमने वो भी हासिल की। 6 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो चुनाव लड़े, वो 6 में से भले ही 4 कांग्रेस ने जीते, लेकिन 2 सीटें हमने उनसे छीनी है। और उपचुनाव जो अभी हाल ही में हुए हैं, उसमें निर्दलीय विधायकों के विधानसभा में, उसमें भी 1 सीट जीती है। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि वो 40 थे, वो 40 ही है मिलाकर के अभी तक, और हम 25 थे, हम 25 से 28 हुए, और राज्यसभा की सीट हमको और एडिशनल जो है उसमें मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने हासिल किया है, ठीक है। चुनाव एक लोकतांत्रिक एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में से गुजर करके हम आए हैं। कुछ हम जीते हैं, कुछ वो जीते हैं, सिर्फ इतना है। और लेकिन मुझे लगता है कि बहुत बड़ा जश्न मनाने जैसी कोई बात ऐसी कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। लोकसभा चुनावों के दौरान जब प्रधानमंत्री मंडी आए थे और केंद्रीय गृह मंत्री धर्मशाला गए थे, दोनों ने ही मंच से एक बात कही थी कि सरकार में बहुत सारे घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं, सरकार लंबी चलने वाली नहीं है। परंतु अगर हम परिणामों की बात करें तो वो पार्टी के अनुकूल नहीं आए हैं। इसके पीछे क्या भीतरघात आप भी एक कारण मानते हैं क्या? देखिए, चुनाव में अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, इन सारी चीजों को लेकर के पार्टी का नेतृत्व आकलन कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है। कहाँ कमी छूट गई, उन सारी चीजों को ठीक करने की आवश्यकता आने वाले समय में जहां होगी वो करेंगे। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एक दौर ये समाप्त हुआ है, अभी दौर सारे समाप्त हुए ऐसा नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश में निर्णय अभी पेंडिंग है। जो सीपीएस वाला मामला है, उसमें क्या परिस्थिति बनती है, उससे राजनीतिक परिदृश्य क्या बनेगा हिमाचल प्रदेश का, उन सारी बातों को लेकर के तभी कहा जाएगा जब उसका जो है वो जजमेंट आएगा, और उसके बाद क्या स्थिति बनेगी उस पर ही बात कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि
अब स्थायी रूप से स्थिरता ऐसी चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी को थोड़ा लगती है तो वो काम करे, क्योंकि पिछले 18 महीने में काम तो हुआ नहीं हिमाचल प्रदेश में। काम पर फोकस करे। और जहां विपक्ष की बात है, विपक्ष की बात बड़ी सीधी है, स्पष्ट है। हम सत्ता में जो गड़बड़ होता है, सरकार में यानी गड़बड़ होता है, जो गलत फैसले होते हैं, गलत निर्णय करने के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जहां भ्रष्टाचार होता है और जनहित में कुछ निर्णय नहीं होते हैं, तो उसका विरोध करने के लिए हम विरोध करेंगे। पहले भी किया है, अब भी करेंगे। जब पूरा घटनाक्रम घट रहा था उसके बाद जिस तरह के परिणाम आए हैं, पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को भाजपा के ही एक बड़े ग्रुप के द्वारा निशाने पर लिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है पूरे कर्ता धर्ता भी आप थे, उनके सुर में सुर सरकार भी मिलाती है, सरकार भी कहती है जो भी किया धरा था वो जयराम ठाकुर का था। जयराम ठाकुर को दोषी बनाने के पीछे क्या आप कोई और वजह मानते हैं, या फिर आप भी मानते हैं कि आप इस पूरे प्रकरण के दोषी हैं? देखिए, सब इसमें चुनाव की कैंपेन में लगे थे। ऐसा नहीं किसी एक व्यक्ति पर इसमें दोष देने की बात हो सकती है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस तरह की बातें करते होंगे, लेकिन प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व को बड़ा स्पष्ट है, सामूहिक रूप से इन चुनावों को लड़ा गया है, सामूहिक रूप से चुनावों की रणनीति बनी है और कुछ जगह जीते हैं, कुछ जगह हारे हैं। श्रेय भी सामूहिक रूप से सबको है और जहां नहीं जीते हैं तो वहां स्वाभाविक रूप से वो जिम्मेवारी भी सबकी है। इसी संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। और किसी के कहने पर ये जो कुछ लोग कह रहे होंगे तो मैं उस बात को गंभीरता से इसलिए नहीं लेता हूं क्योंकि वो उनको कहना ही है। पार्टी उन सारे चीज़ों को लेकर के अपने आप देख रही है कौन क्या कह रहा है, उन लोगों का योगदान क्या रहा है, इन सारी चीज़ों को भी जानने की आवश्यकता है। सिर्फ बोले और बोल करके ही अपनी बात को पूरा करेंगे और पार्टी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर के सोचने की आवश्यकता पार्टी के नेतृत्व का है। नेतृत्व सोचे, विचार करे। पिछले दिनों ऊना में भाजपा की एक बड़ी बैठक हुई थी प्रदेश कार्य समिति की, उस बैठक का निष्कर्ष क्या निकला? देखिए, वो बैठक सामान्य बैठक थी, लंबे अंतराल से प्रदेश कार्य समिति की बैठक नहीं हुई थी और हमारी एक्सटेंडेड कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें मंडल स्तर के महामंत्री अध्यक्ष भी बुलाए गए थे और अच्छी बैठक हुई जिसमें केंद्र की सरकार को बधाई दी गई। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और उसमें बधाई दी गई, शुभकामनाएं दी गई और हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में संगठन को मजबूत करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। हम मिलकर के काम करेंगे और एकजुट होकर के प्रदेश के अंदर जो है वो एक अच्छा जो है विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनहित के मुद्दों को लेकर के मैदान में रहेंगे, लड़ेंगे। उप मुख्यमंत्री जिन भी जनसभाओं में जा रहे हैं आजकल मिशन लोटस का बड़ा जिक्र कर रहे हैं। पिछले दिनों भी वो मंच से एक बात कह रहे थे कि भाजपा का मिशन लोटस बुरी तरह डिफीट हुआ है, जयराम ठाकुर का जो सपना था वो सपना ही रह गया। देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँ, हम यहाँ सरकार की तारीफ करने के लिए नहीं है और न ही सरकार के बचाव करने के लिए है। सरकार बनी रहे इस बात को कहने के लिए भी नहीं है। विपक्ष है, हम कहेंगे जो हमको उचित लगता है, जनहित में जो कहना है वो कहेंगे और हम उन मुद्दों को लेकर के बात हमेशा कहते रहे हैं और वो आज एक एक मुद्दा जो है वो साबित होता जा रहा है। कांग्रेस ने झूठ बोल करके सत्ता हासिल की थी, अब अपने किए हुए वादों से मुकर रहे हैं। चाहे वो बिजली का फैसला है, बिजली का 125 यूनिट बिजली हमने दी थी और अब उस फैसले को वापस ले लिया गया। जिन वर्गों को हमने राहत दी थी उसमें उनके ऊपर बोझ डाल दिया गया और हिमाचल प्रदेश में इन्होंने सत्ता में आने से पहले 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी। तो इसलिए ये सारी बातों को लोग अच्छी तरह से, जनता अच्छी तरह से समझती है कि सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए वादे किए थे, गारंटियां दी गई थी, पूरी करने के लिए नहीं, काम करने के लिए नहीं। आप जब दिल्ली जाते हैं आपके दौरे पर बड़े सवाल उठते हैं। मुख्यमंत्री पिछले दिनों कह रहे थे कि आप जब दिल्ली जाते हैं हिमाचल की सहायता के लिए नहीं जाते। जयराम ठाकुर तो दिल्ली जाते हैं तो केंद्रीय एजेंसियों को लाने का काम करते हैं। अभी भी आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे, क्या इस बार भी आप ईडी और सीबीआई को ही लाने वहां गए थे क्या? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है, मैं अपने नेताओं से मिलूंगा, जब मुझे समय मिलेगा मिलूंगा। केंद्र में सरकार बनी है,
और केंद्र में सरकार बनने के बाद नए दायित्व मिलने के पश्चात अलग अलग मंत्रियों से स्वाभाविक रूप से मिलना होता है। और एक विपक्ष के नेता के नाते, पूर्व मुख्यमंत्री के नाते कर्सी कॉल के लिए गए और मैं एक से नहीं मिला हूं। मैं राजनाथ सिंह जी से भी मिला हूं, गडकरी जी से भी मिला हूं, पार्टी के संगठन के और नेताओं से भी मिला हूं और अमित शाह जी से भी मिला हूं। आने वाले समय में भी मुझे दिल्ली जाकर के नेताओं से मिलना, उसके लिए मुझे कोई कांग्रेस पार्टी से कोई अनुमति लेना, उनसे परमिट लेना या परमिशन लेनी है ऐसा तो नहीं है। किसी और से भी परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अपने नेतृत्व से हम बात करने के लिए जाते हैं, मिलते हैं, कर्सी के लिए मिलते हैं, कई बार कुछ काम से मिलते हैं, लेकिन इन सारी चीजों को इस तरह से जोड़ने का औचित्य कोई नहीं है। कहीं हमारे संदर्भ में कोई बात ही नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक अस्थिरता, जिस तरह से हमने पहले भी कहा था, एक बार फिर स्थिरता में बदली है। कांग्रेस की बात करें, सदन में फिर से 40 विधायक हुए हैं। भाजपा की बात करें, 3 विधायकों का इजाफा हुआ है। भाजपा 28 के आंकड़े पर पहुंची है। चर्चा के लिए हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर थे। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।